नमस्कार साथियों। आज हमारे जीवन के हर हिस्से में हाई एंड टेक्नोलॉजी पूरी तरह समा चुकी है, जो डिपेंडेंट है कुछ खास रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ मृदा तत्वों पर। हमारे विंड टरबाइन्स, सोलर पैनल्स, स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक कार्स में जिन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है, वो इन्हीं एलिमेंट से बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए टोयोटा की हाइब्रिड कार प्रायस के पार्ट्स में लैंथानम, नियोडीमियम जैसे तमाम रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज किया गया है। एप्पल के आईफोन में भी इन्हीं एलिमेंट्स को यूज किया गया है। तो आज के इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि क्या हैं ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स, क्या ये वास्तव में इतने रेयर यानी कि दुर्लभ हैं? चीन की रेयर अर्थ एलिमेंट्स में मोनोपोली क्यों है? क्या इसका कारण इसकी माइनिंग के इतिहास में कहीं छुपा हुआ है? और इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के उत्पादन में चैलेंजेस क्या हैं? और इसमें क्या सॉल्यूशंस हैं? और हाई एंड टेक्नोलॉजी और ग्रीन इकोनॉमी की तरफ तेजी से कदम बढ़ाते भारत को इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए? आइए देखते हैं। LED screens, lasers, headphones, microphones, smartphones. They're also found in space rockets and satellites, and even in some modern cancer drugs. And their use in wind turbines and electric cars means they've become a key part of developing clean energy technology, and therefore of the fight against climate change. 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स को हेवी और लाइट में क्लासिफाई किया गया है। लैंथेनम, सीरियम, प्लेजोडाइमियम, नियोडाइमियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम लाइट एलिमेंट्स हैं, जबकि टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थोलियम, यूटर्बियम, ल्यूटियम और एट्रियम हेवी एलिमेंट्स हैं। स्कैंडियम और प्रोमेथियम को क्लासिफाई नहीं किया गया है। तो क्या वास्तव में ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स इतने रेयर हैं? इंटरनेशनल बेस्टसेलर रेयर अर्थ फ्रंटियर्स की लेखिका डॉक्टर जूली क्लिंगर अपनी बुक में लिखती हैं कि इन एलिमेंट्स के बारे में सबसे बड़ा मिथ ही यही है कि ये रेयर हैं। ऑस्कर विनर मूवी अवतार के एक सीन में यूनोप्टैनियम नाम के एक काल्पनिक रेयर अर्थ मेटल को बेहद बेशकीमती बताया जाता है। रियलिटी ये है कि ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। इनको रेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मोनेजाइट और दूसरे सैंड डिपॉजिट्स में थोरियम के साथ मिक्स्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनका एक्सट्रैक्शन काफी महंगी केमिकली इंटेंसिव प्रोसेस से हो पाता है। हम दुनिया में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिजर्व्स और प्रोडक्शन पर नजर डालें तो चीन की लगभग मोनोपोली है। चीन की रेयर अर्थ एलिमेंट्स में मोनोपोली क्यों है? इसका जवाब शुरू होता है रेयर अर्थ्स की माइनिंग के इतिहास से। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के तुरंत बाद ही दिसंबर 1949 में चाइनीज प्रेसिडेंट माओ जेडोंग सिनो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी के सिलसिले में रूस गए। वहां स्टालिन और माओ के कॉमन एजेंडा के अंतर्गत इनर मंगोलिया को पश्चिमी पूंजीवाद के विरुद्ध एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल हार्टलैंड के रूप में विकसित करने की बात की गई। लेकिन 1980 के दशक की शुरुआत तक दुनिया के अधिकांश रेयर अर्थ्स कैलिफोर्निया की माउंटेन पास माइन से ही निकाले जाते थे। इसके बाद रोनाल्ड रीगन और मार्गरेट थैचर ने इकोनॉमिक डीरेगुलेशन शुरू किया, जिससे अब कैपिटल और इंडस्ट्रीज देशों की सीमाओं के पार जाने के लिए स्वतंत्र हो गए। ठीक उसी समय डेंग जियाओपिंग की ओपन अप एंड रिफॉर्म की नीति के चलते रेयर अर्थ एलिमेंट्स की इंडस्ट्रीज अमेरिका और यूरोप से मूव करके चीन में स्थापित होने लगी। 1986 तक चीन अमेरिका को रिप्लेस करके रेयर अर्थ एलिमेंट्स का टॉप प्रोड्यूसर बन गया और आज यहाँ की बायन ओबो माइन दुनिया की सबसे बड़ी रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन की माइन है। लेकिन 2010 के दशक तक आते-आते चीन ने एक बार फिर अपनी नीतियों में बदलाव किया। एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी नॉर्म्स को लागू करने और इल्लीगल माइनिंग को रोकने के नाम पर चीन ने अपनी
बहुत सारी उन कंपनीज को बंद करवा दिया जो रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कर रही थी। विश्लेषक मानते हैं कि चीन के इस कदम से कई फॉरेन कंपनीज अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज को चीन में एस्टेब्लिश करने और अपने चाइनीज पार्टनर्स को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए मजबूर हो गई। अपने मार्केट को कंसोलिडेट करने के लिए ये चीन की एक सोची समझी रणनीति थी। लेकिन चीन के इन एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस से एक अच्छी बात यह हुई कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों ने रेयर अर्थ के नए सोर्सेस खोजे और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की ओर ध्यान दिया। ऑस्ट्रेलिया की लिनास कॉरपोरेशन और अमेरिका की मॉलिकॉर्प आज दुनिया की बड़ी रेयर अर्थ प्रोडक्शन कंपनीज में शामिल हैं। तो अब रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं? पहला चैलेंज रेयर अर्थ मिनरल्स में चीन की मोनोपोली के चलते उसके ऊपर बढ़ती ओवर डिपेंडेंस के विकल्प तलाशने की है। इसके सॉल्यूशन के तौर पर अमेरिका ने 9 अन्य देशों और यूरोपियन कमीशन के साथ मिलकर चीन के विकल्प के तौर पर एक मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप डेवलप की है जो कोबाल्ट, निकल और लिथियम जैसे स्ट्रैटेजिक मिनरल्स तथा 17 रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई को इंश्योर करेगा। दूसरा चैलेंज इन रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन से होने वाले एनवायरमेंटल और हेल्थ हैजर्ड्स से रिलेटेड है। बोतोउ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की सैटेलाइट इमेज में दिख रहे इस टेलिंग्स पॉन्ड से लीच होते टॉक्सिक मटेरियल से बोतोउ की सॉइल और ग्राउंड वाटर बहुत अधिक प्रदूषित हो चुके हैं। आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे टॉक्सिक एलिमेंट्स के पॉल्यूशन से होने वाली स्केलेटल फ्लोरोसिस, लॉन्ग टूथ डिजीज जैसी बीमारियां वहां बहुत कॉमन है। वहीं मलेशिया में एनवायरमेंटलिस्ट के विरोध के चलते लिनास कॉरपोरेशन के प्लांट को रोकना पड़ा था। इस समस्या के समाधान के तौर पर रिसाइकलिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है, जो कि अभी 1% से भी कम है। साथ ही एक पूरी की पूरी सर्कुलर इकोनॉमी के मॉडल को एस्टैब्लिश किया जा सकता है। लेकिन हाई एंड टेक्नोलॉजी और ग्रीन इकोनॉमी के तरफ तेजी से कदम बढ़ाते भारत को इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए? हालांकि भारत के पास दुनिया के रेयर अर्थ एलिमेंट्स भंडार का 6% है, लेकिन यह ग्लोबल आउटपुट का केवल 1% प्रोड्यूस करता है और अधिकांश आवश्यकताओं को चीन से आयात करके पूरा करता है। इसके समाधान के तौर पर इम्पोर्टेंट रेयर अर्थ एलिमेंट्स के आयात के लिए चीन पर भारत की डिपेंडेंस का मुकाबला करने के लिए निजी क्षेत्र के खनन को प्रोत्साहित करने और आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने की जरूरत है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती इल्लीगल माइनिंग की होगी। मोनेजाइट के उत्पादन या निर्यात के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसमें थोरियम और यूरेनियम पाया जाता है। हमें पता है कि यूरेनियम से एटम बम भी बनाया जा सकता है, इसीलिए वर्तमान में केवल IREL के पास ही यह लाइसेंस है। IREL के अलावा अन्य कंपनियों के पास इल्मेनाइट, जिरकॉन, गार्नेट के लिए रेत खनन का लाइसेंस होता है। खनन कंपनियों को मोनेजाइट युक्त रेत को सेपरेट करने के बाद उसको समुद्र तट पर ही डिस्पोज ऑफ करना होता है, लेकिन वे कई बार ऐसा करते नहीं हैं। इंडिया रेयर अर्थ्स मिशन की स्थापना करनी होगी। रेयर अर्थ्स अन्वेषण को सरकार को डीप ओशन माइनिंग योजना का एक महत्वपूर्ण घटक बनाना होगा। ऐसे खनिजों को भारत के असैन्य परमाणु कार्यक्रम के अधीन नहीं रखा जाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र की फर्म इंडिया रेयर अर्थ्स लिमिटेड IREL परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा प्रशासित है, जबकि IREL मुख्य रूप से थोरियम माइनिंग पर केंद्रित है। दूसरी ऐसी फर्म्स रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग कर सकती हैं। चीन की मेड इन चाइना 2025 पहल की तर्ज पर दुर्लभ रेयर अर्थ मिनरल्स को मेक इन इंडिया अभियान का हिस्सा बनाना चाहिए।
जो इन खनिजों का उपयोग करके बनाए गए परमानेंट मैग्नेट्स जैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पर केंद्रित हो। थैंक यू व्यूअर्स। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन।